Hello and welcome students. So students, have you ever wondered what are you actually made up of? All living organisms, from tiniest bacteria to the largest trees, all living organisms are made up of small basic units called cells. Okay, so in this chapter we begin our journey to understand these magical units called cell, and in this chapter we will also discuss what are cells and why are they important, what is inside the cell and how does a cell function. Okay, so let's start the chapter. First we have to discuss what is cell. Okay, cells are the structural, functional and the biological unit of all living organisms. Okay, structural means हमारी बॉडी में जो भी स्ट्रक्चर्स है ना, जैसे डिफरेंट ऑर्गन्स, स्टमक, लिवर, हार्ट, किडनी, हमारी बॉडी में जो भी स्ट्रक्चर्स है वो सब किसके बने हुए, सेल से बने हुए है ना, इसलिए हम सेल को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट। नेक्स्ट हम सेल को बोल रहे हैं फंक्शनल यूनिट। हमारी बॉडी में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं ना, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है वो सब कहाँ हो रही है, सेल के अंदर, इसलिए हम सेल को क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट। ओके, so cell is the structural and the functional of living organism. Okay, next cells are known as the building blocks of life. Cells are called as building blocks because जैसे कोई बिल्डिंग्स किससे बनी हुई होती है, बहुत सारी ब्रिक्स से मिलके एक बिल्डिंग बनी हुई होती है, तो वैसे ही हमारी बॉडी जो है ना, वो क्या है, बहुत सारी सेल्स से मिलके बनी हुई है। हम सेल्स को क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट क्यों बोला है हमने सेल को, क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहे हैं वो एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, सेल से, है ना, इसलिए सेल को क्या बोला है, फंडामेंटल यानी कि इम्पॉर्टेंट यूनिट, जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। ओके, सो सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सेल आर ऑल्सो कॉल्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मल्टी सेल्यूलर। ओके, मल्टी मीन्स more than one, so the organisms which are made up of more than one cells are multicellular organisms. Okay, now what are unicellular organisms? Unicellular are organisms which are made up of only single cell. Okay, single cell organisms are unicellular organisms. Okay, so a single cell is capable of independent existence. मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना, उनमें एक ही सेल प्रेजेंट है और उस एक ही सेल में क्या हो रहे हैं, सारे फंक्शन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, तो सारे फंक्शन है वो एक सिंगल सेल में ही हो रहे हैं। तो जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि जो हमारी सेल है उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मल्टी सेलुलर, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मोर देन वन सेल से बने, वो है मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो हमने बात करी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल, है ना। फिर ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू, टिश्यूज मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, और सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना लेंगे, एक पूरा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम बात करते हैं टिश्यूज से ऑर्गन बन रहे हैं, है ना, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है, स्टमक, किडनी, लंग, लिवर, हार्ट, ये सब क्या है, डिफरेंट ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से हो गए, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलेचर सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, है ना, स्केलेटल सिस्टम, ये सारे क्या है, हमारी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम है। अगर हम स्पेसिफिकली डाइजेस्टिव बात कर रहे हैं तो कौन कौन से ऑर्गन्स मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं, माउथ हो गया, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, पैनक्रियाज, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सारे ऑर्गन मिलके हमारा एक डाइजेस्टिव। ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, और सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, एक पूरा ऑर्गेनिज्म। ओके ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ द सेल, कि सेल की डिस्कवरी हुई कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट आए थे रॉबर्ट हुक 1865 में। ठीक है, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ली कॉक की सेल्स। ठीक है, कॉर्क की सेल्स ली और उनको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। जो माइक्रोस्कोप था वो रॉबर्ट हुक ने सेल्फ डिजाइन किया था, यानी कि उन्होंने खुद ही बनाया था। ठीक है, हम बात करते हैं कि रॉबर्ट हुक ने थिन स्लाइस ऑफ कॉक को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जो सेक्शन था वो कैसा लग रहा था, बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसा, यानी कि हनी कोम जैसा लग रहा था। ठीक है,
जो हर एक कंपार्टमेंट था उसकी क्या थी, एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री थी, ठीक है। तो उन्होंने इन सारे कंपार्टमेंट्स को क्या नाम दिया, सेल, ठीक है। सेल क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम, यानी कि कंपार्टमेंट्स विद डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने इनको क्या नाम दिया, सेल, ओके। द थिन स्लाइस ऑफ कॉक रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब, है ना। ही नेम द स्मॉल कंपार्टमेंट एज सेल्स, ठीक है। अब सेल क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, अ लिटिल रूम। तो सेल की डिस्कवरी किसने करी, रॉबर्ट हुक ने, है ना। जो कॉक की सेल्स है वो डेड सेल्स है, तो अगर हम ऐसे बोल दे कि डेड सेल्स की डिस्कवरी किसने करी या फिर सेल की डिस्कवरी किसने करी, तो आंसर एक ही होगा, दैट इज रॉबर्ट हुक, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल से रिलेटेड और क्या क्या डिस्कवरीज हुई है, ठीक है। तो सेल की डिस्कवरी तो किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे साइंटिस्ट है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। ये कब आए थे, 1674 में। इन्होंने किसकी डिस्कवरी करी थी, लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी, और किसकी डिस्कवरी करी थी, बैक्टीरिया की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन, जो कि आए थे 1831 में। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी करी थी, न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल, है ना। हमारी बॉडी के अंदर सारी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन, ठीक है। तो वैसे ही सेल के अंदर सेल की एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करेगा, सेल का न्यूक्लियस, इसलिए न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्लीडन एंड श्वान, ठीक है। तो श्लीडन एंड श्वान ने क्या दी थी, सेल थ्योरी दी, ठीक है। फिर हमारे साइंटिस्ट है रुडोल्फ वर्चो, जो कि कब आए थे 1885 में। इन्होंने क्या दिया, उमिनी सेल्यूला ई सेल्यूला, है ना। नाउ व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट न्यू सेल्स arise from pre-existing cells, okay, cells arise from pre-existing cells, ओके। तो सेल थ्योरी तो किसने दी थी, श्लीडन और श्वान ने, ठीक है। नेक्स्ट फिर रुडोल्फ वर्चो आए, उन्होंने क्या दिया, ओमिनी सेल्यूला ई सेल्यूला, दैट मीन्स न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओके। नेक्स्ट है परकिंजे, ठीक है। तो परकिंजे ने किसकी डिस्कवरी करी थी, प्रोटोप्लाज्म। नाउ व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म कलेक्टिवली कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म, ओके। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रोटोप्लाज्म, ओके। सो दीज आर द डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल, ठीक है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने किसकी डिस्कवरी करी, लिविंग सेल की, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्लीडन एंड श्वान, तो श्लीडन एंड श्वान ने क्या दी थी, सेल थ्योरी, ठीक है। फिर रुडोल्फ वर्चो ने दिया ओमिनी सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है। फिर परकिंजे ने किसकी डिस्कवरी करी, प्रोटोप्लाज्म। क्या है प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल थ्योरी। तो हमें पता है सेल थ्योरी किसने दी, श्लीडन और श्वान ने, ठीक है। तो इन 1838 श्लीडन, अब श्लीडन क्या है, एक जर्मन बॉटनिस्ट है। बॉटनिस्ट कौन होते हैं, जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, स्टडी प्लांट्स। तो श्लीडन क्या है, एक जर्मन बॉटनिस्ट है, ठीक है। ऑब्जर्व दैट ऑल द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, ठीक है। जो हमारे श्लीडन है उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, जो सारे प्लांट्स है, ठीक है, वो किससे मिलके बने हुए हैं, सेल से मिलके बने हुए, ठीक है। एट अबाउट द सेम टाइम, ठीक है, श्वान यानी कि 1839 में। श्वान क्या है, एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया, रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज नोन एज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। श्वान ने ये बताया, जो हमारी सेल है उसके बाहर क्या होती है, एक थिन लेयर होती है, ठीक है। इस थिन लेयर को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। साथ ही साथ में श्वान ने ये बताया, जो प्लांट सेल है ना, उनमें सबसे आउटर लेयर यानी कि सबसे बाहर वाली कवरिंग कौन सी होती है, सेल वॉल, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल, ठीक है। श्लीडन ने एनिमल सेल्स की स्टडी करी और बताया कि जो सबसे आउटर कवरिंग है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और प्लांट सेल्स की स्टडी करी और बताया कि प्लांट सेल्स में जो सबसे आउटर वाली लेयर है वो कौन सी है, सेल वॉल, ठीक है। तो श्लीडन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, ठीक है। अब श्लीडन और श्वान ने ये तो बता दिया कि जो सारे प्लांट्स और एनिमल्स है वो किससे
बने हुए हैं सेल से, ठीक है। बट वो ये नहीं बता पाए थे कि जो एक्चुअल में नए सेल्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए कौन आए थे, रुडोल्फ वर्जो। रुडोल्फ वर्जो ने क्या दिया, ओमिनी सेलुला ई सेलुला विच मीन न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो रुडोल्फ वर्जो ने क्या कर दिया, सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन कर दिया, ठीक है। क्या बता दिया कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या हो जाएंगे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट्स हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, एनिमल्स हो, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो ये है हमारी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने की थी, स्टीडन और श्वान ने, ठीक है। बट सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया था, रुडोल्फ वर्जो ने, ओके। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ दी सेल, है ना। ओवरव्यू ऑफ दी सेल का मतलब ये है, ये हमने इधर सारा शॉर्ट में लिख रखा है, इसी को हमें डिटेल में आगे पूरे चैप्टर में डिस्कस करना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल की, है ना। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव। और कैरियन का मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास में प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस, हाँ, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस क्या होता है, तो ऐसा न्यूक्लियस जिसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। तो वो कौन होंगे, प्रोकैरियोट्स। ना तो न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स कौन है, हमारे प्रोकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की। यू का मतलब क्या होता है, न्यू, एंड कैरियन मीन्स यस, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म के पास में न्यू टाइप का न्यूक्लियस है, मतलब जो हमारा न्यूक्लियस है उसके बाहर क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। और बाकी जो भी सारे ऑर्गेनल्स हैं उनके पास भी क्या होगी, मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में क्या आएंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है। अगर हम यूकैरियोट्स में बात करें तो दो ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास में मेम्ब्रेन नहीं है, कौन से हैं वो, एक है राइबोसोम और दूसरे हैं सेंट्रोसोम्स, ठीक है। यूकैरियोट के सारे ऑर्गेनल्स के पास मेम्ब्रेन होती है, सिर्फ दो ऐसे हैं जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं है, कौन से हैं वो, राइबोसोम और सेंट्रोसोम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो यूकैरियोटिक सेल के ही टाइप है, ठीक है। तो जो प्लांट सेल है उनके पास में क्या होती है, सेल वॉल होती है, बट जो एनिमल सेल है उनके पास में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के कॉमन क्या फीचर्स है, ठीक है। एक तो चाहे वो प्रोकैरियोट हो या फिर यूकैरियोट हो, दोनों के पास में क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन तो होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल के अंदर का जो फ्लूइड है वो क्या है, साइटोप्लाज्म, प्रोकैरियोट्स में भी होगा और यूकैरियोट्स में भी होगा। और डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल तो होगा ही होगा, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल तो होगा, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कॉमन क्या है, सेल मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म होगा और दोनों में डीएनए होगा, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली ओवरव्यू ऑफ दी सेल। प्रोकैरियोट्स के पास में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे, यूकैरियोट्स में सारे ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड होंगे एक्सेप्ट फॉर टू, दैट इज राइबोसोम एंड द सेंट्रोसोम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। यूनिसेलुलर कौन सा ऑर्गेनिज्म है, जो सिंगल सेल्ड है, और मल्टीसेलुलर मींस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मोर देन वन सेल से बने, वो कौन से हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल, ठीक है, व्हाइल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ना। अब एक ही सेल प्रेजेंट है तो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सिंपल हो गया, एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म कर ले, ठीक है। जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास में क्या है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हम हमारी ह्यूमन की बात कर लेते हैं, है ना। हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स है ना, ऑर्गन सिस्टम्स बना दिए, हर जगह स्पेशलाइजेशन कर दिया फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो मल्टी सेलुलर में कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सिंगल सेल कैरीज आउट ऑल नेसेसरी लाइफ प्रोसेस, हाँ, नेसेसरी लाइफ प्रोसेस यानी कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोसेस यानी कि जो सारी मेटाबॉलिज्म है वो सिंगल सेल यानी कि एक सेल में ही होती है, ठीक है। अगर मल्टी सेलुलर में बात करें तो मल्टी सेलुलर में क्या होता है,
हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है, ठीक है। द टोटल सेल बॉडी इज एक्सपोज टू द एनवायरमेंट, ठीक है। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी एक ही सेल है ना, तो उनकी जो बॉडी है वो पूरी बॉडी एनवायरमेंट में एक्सपोज रहती है, ठीक है। अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें तो जो ओनली आउटर सेल्स है, जैसे हमारी स्किन की जो आउटर है ना, स्किन कैसे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है, तो सिर्फ जो आउटर सेल्स है ना वो क्या रहेगी, एनवायरमेंट यानी कि सराउंडिंग के टच में रहेगी, ठीक है। इंटरनल वाली क्या, हमारी स्टमक की सेल बाहर वाली सराउंडिंग्स को टच कर पा रही है, ना, सिर्फ जो हमारे स्किन वाली सेल्स है वो एनवायरमेंट को टच यानी कि एनवायरमेंट में एक्सपोज्ड है, ठीक है। तो जो सिर्फ आउटर लेयर ऑफ सेल्स है वो क्या रहती है, एनवायरमेंट में एक्सपोज रहती है, जबकि जो यूनिसेलुलर है उनमें तो एक ही सेल है, तो वो पूरी सेल क्या रहती है, एनवायरमेंट में एक्सपोज, ठीक है। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ लेबर इज एट ऑर्गेनल लेवल, है ना। अब जो सिंगल सेल है उसके अंदर क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ईआर हो गया, ये सब जो ऑर्गेनल्स है, ठीक है। तो ऑर्गेनल लेवल पे जो फंक्शंस है उनका डिवीजन कर रखा है, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को रेस्पिरेशन का दे दिया, ठीक है, तो ऑर्गेनल लेवल पे डिवीजन कर रखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर में जो डिवीजन है ना, वो क्या है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल पे हर काम को करने के लिए एक स्पेसिफिक सिस्टम बना दिया। डाइजेशन का काम डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन का काम रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारी बॉडी में अगर किसी भी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो सर्कुलेटरी सिस्टम बना दिया, ठीक है। तो हर काम को करने के लिए डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम का बंटवारा कर दिया है, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक फंक्शन है वो एक स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम करेगा या फिर एक ऑर्गन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिसेलुलर के अंदर यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं, जबकि मल्टी सेलुलर में सिर्फ यूकैरियोट्स इंक्लूडेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है वो क्या होता है, जनरली शॉर्ट होता है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन जनरली एज कंपेयर टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब जो हमारे सेल है ना, वो डिफरेंट साइज के हैं, कुछ सेल्स छोटी हैं, सेल्स बड़ी हैं, है ना। तो हम बात करते हैं सबसे छोटी सेल की, यानी कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, माइकोप्लाज्मा की, ठीक है। क्या साइज है, 0.3 माइक्रोमीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है, एग ऑफ दी ऑस्ट्रिच। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, माइकोप्लाज्मा, और लार्जेस्ट सेल कौन सी है, एग ऑफ दी ऑस्ट्रिच, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे लॉन्गेस्ट, ठीक है। लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबी, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी, और लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबी, ठीक है। सबसे लंबी सेल कौन सी है, नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स का साइज क्या है, 7 माइक्रोमीटर, ठीक है। और बैक्टीरिया का साइज क्या रहता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये हो गए डिफरेंट सेल्स के साइजेस, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। लार्जेस्ट सेल कौन सी है, एग ऑफ दी ऑस्ट्रिच। और अगर मैं बात करूं लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, तो वो है नर्व सेल, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं डिफरेंट शेप्स ऑफ दी सेल, ठीक है। अब जो सेल की शेप्स है वो किस बेसिस पे है कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करे, है ना। अलग अलग फंक्शन के बेसिस पे अलग अलग शेप्स है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की, है ना। तो जो रेड ब्लड सेल्स है वो कैसी होती है, सर्कुलर और बाइकॉनकेव शेप की होती है, और क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, ये क्या करती है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है, आरबीसी, ठीक है। सर्कुलर और बाइकॉनकेव शेप है, और क्या करती है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना। तो व्हाइट ब्लड सेल्स हमें दिखने से ही पता चल रहा है कैसी है, अमीबॉइड यानी कि अमीबा लाइक शेप। अमीबा कैसा होता है, इर्रेगुलर होता है ना, कुछ भी शेप होती है उसकी, ठीक है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो कैसी है, अमीबॉइड या फिर इर्रेगुलर शेप की। उनकी जो सूडोपोडिया है वो क्या करते रहते हैं, चेंज, ठीक है। अब व्हाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है, ये क्या करेंगे, फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बाहर से चीज आ रही है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम किसका होएगा, WBC, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्व सेल्स की, ठीक है। तो नर्व सेल्स कैसी है, लॉन्ग एंड एलोंगेटेड सेल्स है, और इनका क्या है फंक्शन, हमारी बॉडी के अंदर इम्पल्स का ट्रांसमिशन करना, है ना।
अगर जैसे मैंने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, ठीक है, तो ये सिग्नल मेरे ब्रेन तक कौन लेके जाएगा, नर्व सेल, है ना, और ब्रेन से वापस सिग्नल लेके आएगा, तब मैं क्या करूंगी, हॉट ऑब्जेक्ट से हाथ हटा लूंगी, है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर किसी सिग्नल को, मैसेज को, इम्पल्स को ट्रांसमिट करना है, तो ये काम किसका होएगा, नर्व सेल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलुमिनर एपिथेलियल सेल्स। इनका क्या क्या शेप है, लॉन्ग एंड नैरो, ठीक है, और क्या काम है इनका, एंड एब्जॉर्प्शन का फंक्शन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ट्रैकीज। तो ट्रैकीज की शेप कैसी है, एलोंगेटेड, ठीक है, और ट्रैकीज का क्या फंक्शन है, ये क्या करती है, प्लांट्स के अंदर वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर क्या है, वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के जाइलम, ठीक है। जो ट्रैकीड है वो किसका कंपोनेंट है, जाइलम का कंपोनेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीजोफिल सेल्स, ठीक है। तो मीजोफिल सेल्स कैसी होती है, राउंड एंड ओवल, ठीक है, और ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस, हाँ, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या होते हैं, प्लांट्स अपना खाना बना पाते हैं, ठीक है। तो मीजोफिल सेल्स का क्या फंक्शन है, ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो देखो हमने इतनी तरह की शेप्स पढ़ी है, और हर एक शेप की सेल का क्या है, अलग फंक्शन, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स है क्या, है ना, ऐसी सेल्स जिनके पास में प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस मींस उनके पास में कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन आ जाएंगे, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएलओ, प्यूरोनुमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारी बैक्टीरिया है उसकी 4 डिफरेंट शेप है, ठीक है। सबसे पहले हो गया बैसिलस, जो कि है रॉड शेप, ठीक है, रॉड शेप बैक्टीरिया। फोकस क्या हो गया, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया। नेक्स्ट हो गया विब्रियो, विब्रियो क्या है, कॉमा शेप बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पाइरलम, जो कि क्या है, स्पाइरल शेप, ठीक है। तो बैक्टीरिया की 4 बेसिक शेप्स है, कौन कौन सी है, बैसिलस, फोकस, स्फेरिकल और स्पाइरलम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सारे प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास में क्या होगी, सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल होगी, और सेल वॉल के अंदर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। बट माइकोप्लाज्मा ऐसे हैं जिनके पास में क्या होगी, सेल वॉल नहीं होगी। सारे प्रोकैरियोट्स के पास में सेल वॉल है, बट माइकोप्लाज्मा क्या है, एक्सेप्शन, इनके पास में सेल वॉल नहीं होगी, ठीक है। अब सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसे हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट के पास में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, यानी कि न्यूक्लियस के पास में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीनोमिक डीएनए के अलावा, है ना, क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया के पास में एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, जीनोमिक जो डीएनए है उसके अलावा, है ना, एक और छोटा सर्कुलर डीएनए, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड, ठीक है। ये प्लाज्मिड क्या देता है बैक्टीरिया को, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, क्या, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है उसका साइज ऑलमोस्ट कितना होएगा, 10 to 20 माइक्रोमीटर्स, ठीक है। अगर हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो साइज कितना हो जाएगा, 1 to 2 माइक्रोमीटर्स। अब जो हमारी एनसीईआरटी है ना, उसमें ही 2 जगह पे क्या है, बैक्टीरिया का साइज अलग अलग दे रखा है। अभी जब हमने पहले सेल साइज पढ़ा था तो वहां पे बैक्टीरिया का साइज कितना दे रखा था, 3 to 5 माइक्रोमीटर्स, और यहाँ पे कितना दे रखा है, 1 to 2 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमारी एनसीईआरटी में ही दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो पीपीएलओ है उनका साइज कितना है, 0.1 माइक्रोमीटर्स, है ना, बहुत ज्यादा छोटे हैं। फिर अगर हम वायरसेस की बात करते हैं तो 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये हो गए इनके साइजेस, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, जिनके पास में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, ना ही कोई और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल, है ना, हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। सेल एनवेलप क्या है, सेल के बाहर जो लेयर्स है ना, वो मिलके क्या बना रही है, सेल एनवेलप, है ना। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया के पास में 3 लेयर्ड सेल एनवेलप है। कौन कौन सी लेयर्स है, सबसे बाहर वाली है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है।
ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर क्या होगी, सेल वॉल। सबसे पहले क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स के बाद में क्या होगी, सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, बैक्टीरियल सेल का एनवेलप। ठीक है, सबसे पहले हो गई ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद में सेल वॉल, और सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो हम बात करते हैं जो हमारी ग्लाइकोकैलिक्स है ना, वो दो फॉर्म में हो सकती है। या तो वो हो सकती है एक लूज फॉर्म में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर। ठीक है, और अगर हमारी जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो थिक और टफ है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैप्सूल। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स जो बैक्टीरिया में सबसे आउटर लेयर है, अगर वो लूज शीट की फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे स्लाइम लेयर। ठीक है, और अगर वो थिक और टफ है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैप्सूल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारी बैक्टीरिया की सेल वॉल है ना, वो किसकी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकेन बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, अब देखो पेप्टाइड का मतलब क्या होता है, प्रोटीन्स। ठीक है, पेप्टाइड का मतलब क्या है, प्रोटीन। ठीक है, और ग्लाइकेन का मतलब है शुगर। ठीक है, देखो दो टाइप की शुगर प्रेजेंट होती है, एक है NAG और दूसरी है NAM। ठीक है, NAG का क्या मतलब है, N एसिटाइल ग्लूकोज एमीन, N एसिटाइल ग्लूकोज एमीन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें NAM क्या है, N एसिटाइल यूरामिक एसिड, N एसिटाइल यूरामिक एसिड। ठीक है, तो जो हमारी बैक्टीरियल सेल वॉल है वो किसकी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडो में पेप्टाइड का मतलब है प्रोटीन और ग्लाइकेन का मीन्स है शुगर। ठीक है, दो टाइप की शुगर प्रेजेंट है, एक है N एसिटाइल ग्लूकोजामीन और दूसरी है N एसिटाइल यूरामिक एसिड। ठीक है, इसके बाद में क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड है सेल वॉल और थर्ड क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई होगी, फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स की। हमारी जो मेम्ब्रेन है ना, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो, हमेशा किसकी बनी हुई होगी, लिपिड्स और प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैक्टीरिया का सेल एनवेलप। सेल एनवेलप में तीन लेयर है, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल एनवेलप एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर। हम क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया को स्टेन, बैक्टीरिया को एक तरह से कलर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमारा बैक्टीरिया वो स्टेन ले लेता है ना, जो डाई हमने दी है, अगर वो उसका कलर ले लेता है तो बैक्टीरिया कैसा है, ग्राम पॉजिटिव। अब ग्राम पॉजिटिव बोला है क्योंकि जो सारा प्रोसेस है किसने किया था, साइंटिस्ट ग्राम ने। ठीक है, तो उसके बेसिस पे बैक्टीरिया है वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव। अगर वो डाई का स्टेन ले लेता है तो ग्राम पॉजिटिव, और अगर वो डाई का स्टेन नहीं लेता है तो हमारा बैक्टीरिया कैसा हो जाएगा, ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली बैक्टीरियल सेल में सेल एनवेलप की। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मीसोसोम्स। ठीक है, तो मीसोसोम्स क्या है, बैक्टीरिया के अंदर सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन। ठीक है, ये है सेल वॉल और ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मीसोसोम क्या है, सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस है। ठीक है, ये क्या है, मीसोसोम। ठीक है, बैक्टीरिया में जो मीसोसोम्स हैं, है ना, वो यूकैरियोटिक सेल में किससे सिमिलैरिटी शो करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से सिमिलैरिटी शो करते हैं। ठीक है, तो मीसोसोम स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मीसोसोम व्हिच इज फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीसोसोम किसके एक्सटेंशन से बन रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बन रहे हैं। ठीक है, दे हेल्प इन, अब जो मीसोसोम है वो क्या क्या करते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और फिर डीएनए रेप्लिकेशन करने के बाद उसको डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करेंगे। तो ये क्या हो गए हमारे मीसोसोम के फंक्शन। मीसोसोम यूकैरियोटिक सेल में किससे सिमिलैरिटी शो करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोमेटोफोर्स। ठीक है, तो क्रोमेटोफोर भी क्या है, सेल मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, क्या होगा, इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक
साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म, जो क्या है, क्रोमेटोफोर्स, ठीक है। क्रोमेटोफोर्स के अंदर क्या है, पिगमेंट्स होंगे, ठीक है, और ये पिगमेंट्स किसमें हेल्प करेंगे, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो क्रोमेटोफोर सिर्फ उन्हीं बैक्टीरिया में प्रेजेंट जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, जस्ट लाइक साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को अपन और क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। जो क्रोमेटोफोर है वो सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। चाहे मीजोजोम हो और चाहे क्रोमेटोफोर हो, दोनों किसके एक्सटेंशन हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैजिला, है ना। हमारा बैक्टीरिया मोटाइल भी हो सकता है, यानी कि चलने वाला भी हो सकता है, और नॉन मोटाइल भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हमारा बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसके पास में क्या होगा, फ्लैजिला, ठीक है। अब जो फ्लैजिला है वो किसका एक्सटेंशन है, सेल वॉल का एक्सटेंशन है, ठीक है। अभी जो मीजोजोम और क्रोमेटोफोर पड़ा था वो किसके एक्सटेंशन थे, सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन, ठीक है। जो फ्लैजिला है वो किसका एक्सटेंशन है, सेल वॉल का एक्सटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर एंड द अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, ठीक है। बैक्टीरिया के पास में एक भी फ्लैजिला हो सकता है और एक से ज्यादा भी फ्लैजिला हो सकता है, और उनके अरेंजमेंट में भी डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। हो सकता है फ्लैजिला एक ही जगह से अराइज हो रहे हो, और हो सकता है फ्लैजिला पूरे बैक्टीरियम में बॉडी को कवर कर रहे हो, ठीक है। तो उनका अरेंजमेंट और नंबर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो फ्लैजिलम है उसके 3 पार्ट्स है, ठीक है। अब अगर मैं मान रही हूं ये है सेल वॉल, ठीक है, तो सेल वॉल से जो पोर्शन जुड़ा हुआ होगा वो क्या है, बेसल बॉडी, ठीक है। बेसल बॉडी से क्या निकलेगा, हुक, और हुक से क्या निकलेगा, फिलामेंट, ठीक है। तो जो पोर्शन सेल वॉल से जुड़ा हुआ है वो क्या है, बेसल बॉडी, ठीक है। बेसल बॉडी आगे हुक, और हुक के बाद में क्या है, फिलामेंट, ठीक है। तो ये है हमारी बैक्टीरियल फ्लैजिलम की स्ट्रक्चर, ठीक है। बैक्टीरिया फ्लैजिला में क्या होता है, 9+2 अरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल का जो बैक्टीरिया फ्लैजिला है उसके पास में 9+2 अरेंजमेंट होगा, बट जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला है उसके पास में 9+2 अरेंजमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैजिला को छोड़ के जो बैक्टीरिया है उसके पास में कुछ और एक्सटेंशंस भी है, जिसमें एक है पिलाई, ठीक है। अब पिलाई क्या है, पिलाई आर द एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, विच आर मेड अप ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन। अब वो स्पेशल प्रोटीन कौन सा है, वो है फिलिन प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिम्ब्रे। तो फिम्ब्रे क्या है, आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी कि ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। और फिम्ब्रे किसमें हेल्पफुल है, बैक्टीरिया को किसी भी सबस्ट्रेट, है ना, कोई भी रॉक हो गया, स्टोन हो गया, सबस्ट्रेट और होस्ट की बॉडी से अटैच होने में, ठीक है। तो फिम्ब्रे किसमें हेल्प करेंगे, सबस्ट्रेटम से या फिर होस्ट की बॉडी से अटैच होने में हेल्प करेंगे, ठीक है। और पिलाई क्या है, एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जो कि किसकी बनी हुई है, फिलिन प्रोटीन, ठीक है। तो फ्लैजिला क्या है, अगर हमारा बैक्टीरिया मोटाइल है यानी कि चलने वाला है, तो उसके पास में क्या होगा, फ्लैजिला के 3 पार्ट्स हैं, बेसल बॉडी जो कि सेल वॉल से जुड़ा हुआ है, बेसल बॉडी के बाद में हुक, और हुक के बाद में फिलामेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैजिला के अलावा पिलाई और फिम्ब्राई भी है, ठीक है। तो पिलाई क्या है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर जो फिलिन प्रोटीन की बनी हुई है, और फिम्ब्री क्या है, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो क्या करेगी, सबस्ट्रेटम या फिर होस्ट के टिश्यू से अटैच होने में हेल्प करेगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं राइबोसोम्स की, ठीक है। तो इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। अब जो राइबोसोम्स है वो क्या है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इसलिए हम राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेवरल राइबोसोम में अटैच टू सिंगल एमआरएनए, ठीक है। अगर ये हमारा एमआरएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इस पे बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होंगे, ठीक है। एक सिंगल एमआरएनए मॉलिक्यूल से बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होंगे, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम, ठीक है, पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम, ठीक है। तो अगर एक सिंगल एमआरएनए मॉलिक्यूल से बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच है तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम।
राइबोसोम का क्या काम है? प्रोटीन मैन्युफैक्चर का काम है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइबोसोम। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है 70S टाइप के राइबोसोम मिलते हैं। ठीक है, अब 70 जो राइबोसोम है 70S, उसमें 2 यूनिट्स है। ठीक है, एक है 30S और एक है 50S। ठीक है, अब 30 और 50 तो ऐड होके 80 हो जाएगा। ठीक है, बट जो हमारी ये यूनिट है ये एडिटिव यूनिट नहीं है, यानी कि ये ऐड नहीं होती। ठीक है, ये क्या है? हमारा स्पिटज़बर्ग कोएफिशिएंट। ठीक है, जो 70S है उसकी स्मॉलर यूनिट कितनी है? 30S, और लार्जर यूनिट 50S की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज। अब देखो इंक्लूजन बॉडीज क्या है? रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोट्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्मा इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज, है ना। कुछ भी मटेरियल को स्टोर करके रखना है तो वो किस फॉर्म में करके रखेंगे? इंक्लूजन बॉडीज की फॉर्म में। ठीक है, अब देखो जो इंक्लूजन बॉडीज है दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज के बाहर कोई भी मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये क्या लाई फ्री इन दी साइटोप्लाज्मा। ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज है वो 3 तरह की है। कौन कौन सी है? फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल्स और ग्लाइकोजन। ठीक है, क्या है इंक्लूजन बॉडी? रिजर्व मटेरियल को स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, इनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है और ये क्या करते हैं? साइटोप्लाज्म में फ्रीली लाई करते हैं। ठीक है, 3 टाइप की है इंक्लूजन बॉडीज, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस वैक्यूल्स। ठीक है, तो गैस वैक्यूल्स कौन से बैक्टीरिया के होंगे? ब्लू ग्रीन एल्गी में। अब नाम है इसका ब्लू ग्रीन एल्गी, पर ये है बैक्टीरिया, है ना। अपन ने पीछे पढ़ा था ना साइनोबैक्टीरिया, जिसका दूसरा नाम ही क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? बैक्टीरिया है। ठीक है, तो गैस वैक्यूल है वो किस में होंगे? ब्लू ग्रीन एल्गी में। ठीक है, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। ठीक है, अब जो हमारा गैस वैक्यूल है वो क्या देता है बैक्टीरिया को? बुओयेंसी। ठीक है, किसमें? जो गैस वैक्यूल है वो स्पेशली किसमें प्रेजेंट होंगे? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। क्या फंक्शन है इनका? ये हमारे बैक्टीरियल सेल्स को क्या दे रहे हैं? बुओयेंसी। ठीक है, तो स्टूडेंट जस्ट हैव अ लुक एट दिस स्लाइड। आई होप स्टूडेंट्स आपने देखा होगा। नाउ लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस। Statement first, in bacteria the mesosomes are formed by the extensions of plasma membrane. Okay, mesosomes है वो किससे बनते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन से ही बनते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? The mesosomes in the bacteria help in DNA replication and the cell wall formation. सही है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस हैं बोथ स्टेटमेंट स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि तो हमारे दोनों स्टेटमेंट है वो क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है? माइकोप्लाज्मास कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। ठीक है, माइकोप्लाज्मास बहुत छोटे होते हैं तो बिल्कुल वो 1 माइक्रोन से कम फिल्टर वाले साइज से पास हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्या है? माइकोप्लाज्मा आर द बैक्टीरिया विद सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया? इनकरेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही है। ऑप्शन बी क्या है? स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? सही है और स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, इंक्लूजन बॉडीज ऑफ ब्लू ग्रीन पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर। अब बॉडीज क्या होगी इनके अंदर? ऑप्शन ए माइक्रोट्यूब्यूल्स, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, गैस वैक्यूल्स या फिर वैक्यूल्स, है ना। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि गैस वैक्यूल्स इन बैक्टीरियाज में प्रेजेंट क्या दे रहे हैं? बुओयेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट? दीज आर इन्वॉल्व्ड इन द डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। ऑप्शन बी क्या है? दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्मा, तो करेक्ट है। ऑप्शन सी, दीज रिप्रेजेंट रिजर्व फूड मटेरियल इन द साइटोप्लाज्मा, ये भी करेक्ट है। ये ऑप्शन क्या है? दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। हाँ, ये कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन लेस होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट, है ना। इन बॉडीज के अंदर इंजेस्टेड फूड पार्टिकल नहीं होते, उनके अंदर क्या है? रिजर्व फूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म हैविंग 70S राइबोसोम ओनली?
70s राइबोसोम ओनली, मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्रोकैरियोट की, ठीक है। तो हमें ये बताना है जो हमारा प्रोकैरियोट है उसमें कैसा न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा, ठीक है। ऑप्शन ए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन, नहीं, ये किसका है फीचर, यूकैरियोट्स के एसिड का फीचर है, ठीक है। नेक्स्ट, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए विद प्रोटीन कोट, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी क्या है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए, ठीक है। तो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए, ठीक है। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट, ठीक है। ऑप्शन ए नॉस्टॉक, बी माइकोबैक्टीरियम, सी सैकेरोमाइसिस एंड डी ऑसिलेटोरिया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है, ठीक है, सैकेरोमाइसिस क्या है, एक फंजाई है। फंजाई क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट नहीं होते, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन दी प्रोकैरियोट, इंक्लूजन बॉडी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल है ये इंक्लूजन बॉडी, ऑप्शन बी ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, ऑप्शन सी पॉलीसोम, ठीक है। पॉलीसोम क्या पढ़ा था हमने, सिंगल एमआरएनए से बहुत सारे राइबोसोम अटैच होते तो उसे हम पॉलीसोम, ये इंक्लूजन बॉडी नहीं है। ऑप्शन डी क्या है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल। तो ऑप्शन ए बी डी तो क्या है, इंक्लूजन बॉडीज है, ठीक है, पर पॉलीसोम इंक्लूजन बॉडी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेल वॉल एब्सेंट है किसमें, फ्यूनेरिया, माइकोप्लाज्मा, नॉस्टॉक और एस्परजिलस। तो हमने पढ़ा था कि सेल वॉल किसमें एब्सेंट है, माइकोप्लाज्मास के पास में, ठीक है, इनके पास में सेल वॉल नहीं होती है। नेक्स्ट, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया है, उनके जैसे प्रोकैरियोट्स के पास में कौन सी स्ट्रक्चर्स है, ऑप्शन ए न्यूक्लियोइड, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी सेल वॉल एंड डी मीसोसोम, ठीक है। तो हमने पढ़ा था मीसोसोम जो स्ट्रक्चर्स है वो किसे सिमिलैरिटी शो करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ओके, द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन ए अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ऑप्शन बी अ लेयर प्रेजेंट बिटवीन द सेल वॉल एंड द मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, ऑप्शन सी सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया एंड ऑप्शन डी बैक्टीरियल सेल ग्लाइको इंजीनियर्ड टू पोजेस एंड ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स, है ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। हमने जब सेल एनवेलप पढ़ा था तो हमने क्या डिस्कस किया था, 3 लेयर्स है, सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल और फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो स्टूडेंट दिस इज इट फॉर द पार्ट फर्स्ट, है ना। आगे का जो चैप्टर है यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल है वो हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, ओके। तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि जो नेक्स्ट पार्ट में हमें करना है वो हमें अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अगर चैप्टर का स्टार्टिंग यानी कि जो बेस है वो हमें अच्छे से समझ आया हुआ होगा तो हम आगे अच्छे से समझ, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।